हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे हैं। इस पूरे की पूरी जो वीडियोस चल रही हैं, इससे पहले हमने मिसलेनियस से पहले एक्सरसाइज 8.2 खत्म करी है। वहाँ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस एक्सरसाइज के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 वो किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, आपको दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चन में, तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखो। ठीक है, अब करेंगे हम मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक इस वीडियो में। फिर आगे के क्वेश्चन धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो। चलते हैं मिसलेनियस पे। क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। होते नहीं है मुश्किल, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट का खेल है सारा। क्वेश्चन कह रहा है, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस f x प्लस वाई f x y एंड सच दैट। ये सारी कहानी बेकार है, नेचुरल नंबर है, हमें पता है, ठीक है। हमें मेन चीज दे रखी है ये इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें जो मेन चीज दे रखी है वो f1 दे रखा है और ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जो fx है वो 120 है, और हमें ये भी दे रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? fx प्लस वाई इज इक्वल्स टू fx fy, ये दे रखा है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले x को 1 डालेंगे और y को भी 1 डालेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है x y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे x को 1 डाला, y को भी 1 डाला, ऐसे यहाँ पर भी x को 1 डाला, y को 1 डाला, तो ये बन गया f, ब्रैकेट में आ गया 2, f1 की वैल्यू हो गई 3 और फिर से f1 की वैल्यू हो गई 3, 3 3 9, तो यहां से f2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब क्या करेंगे? अब x को 1 y को 2, या फिर x को 2 y को 1, कुछ भी डाल सकते हैं। कहां? इसमें, इस फंक्शन में। तो x को हमने 1 पुट किया, y को हमने 2 पुट किया, ऐसे यहां पर भी हमने x को 1 y को 2 पुट करा। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? हमारे पास आ गया f3 इज इक्वल्स टू f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 9, 9 3 जा 27, तो यहां से f3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। अब x को 1 y को 3 पुट करेंगे, कहां पे? इसी वाले में। x को 1 y को 3 पुट करेंगे, जिससे ये हो गया f1 और f3। f1 की वैल्यू 3 दे रखी है, f3 की वैल्यू हमने यहां से निकाली 27, जो कि हो गया 81, और ये हो गया f4, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, ये सिग्मा, सिग्मा मतलब सम होता है, सम ऑफ fx। x कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। तो पहले हमने x को 1 डाला, फिर सिग्मा है तो सम लगाया, फिर x को 2 डाला, फिर 3 डाला, एंड सो ऑन, कहां तक? n तक। कहां तक? n तक। और वो हमें दे रखा है 120, इसका मतलब हमें सम दे दिया। लेकिन f1 क्या है हमारे पास? 3 है, f2 क्या है हमारे पास? 9 है, f3 क्या है हमारे पास? 27 है, एंड सो ऑन करते करते कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, तो ये हो गई 120। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, जीपी चैप्टर है तो जीपी बनेगा, बट कैसे? रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या है? इट फॉर्म्स अ जीपी। ये एक जीपी बन रही है जहां पे a1 आ गया मेरे पास 3 और r आ गया मेरे पास 3। 9/3 क्या होता है? r, ठीक है। 9/3 3 आएगा, a2/a1 कॉमन रेशियो निकालना आता है। a1 हो गया 3, r हो गया 3, इन सब का सम n टर्म्स तक 120 दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा। इसका मतलब Sn हमें 120 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला लगाइए जी, ये रहा Sn का फॉर्मूला, 120 दे रखा है। a की वैल्यू पुट करो 3, r की वैल्यू पुट करो 3, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करो इसको, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे जल्दी साथ साथ। 3/3 - 1 कितना हो गया? 2, 3 की पावर n - 1 इज इक्वल्स टू 120। ये 3/2 उधर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल, कैंसिल। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई फालतू बात नहीं करनी है।
ठीक है, बिल्कुल 81 आ गया यहाँ पे। अब 81 किसकी पावर में लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं n की 3 की पावर 4, तो बेस सेम है, तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 4। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 4। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट में थोड़ा सा टाइम लेंगे, अदरवाइज कोई फालतू डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे। पढ़ने हैं पढ़ो, यहाँ पे कोई फालतू शेरो शायरी कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो n इज इक्वल्स टू 4। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, करा क्या है हमने, करा क्या है, एक दो चीजें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, हमने वो लिखी, सम का फॉर्मूला में दिख गया, लेकिन सम का फॉर्मूला एपी का या जीपी का, कौन सा? वो लगेगा जीपी का। कैसे पता चला? कॉमन रेशियो। अगर डिफरेंस होता तो हम एपी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे रेशियो है, डिफरेंस तो सेम नहीं है, रेशियो है, इसलिए हमने जीपी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से n की वैल्यू निकाली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो कि आ रही है 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, नोट करो इसको, पहला क्वेश्चन था मिसलेनियस का। इस वीडियो के 4 क्वेश्चन है, जल्दी, टोटल 5 है, 4 बचे हैं, इसको नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं उनका हमें सम दे रखा है, कितना? जीपी है, एपी नहीं है। जीपी की कुछ सम का हमें टर्म्स का सम दे रखा है 315। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कुछ टर्म्स हैं यानी n टर्म्स हैं, तो हमें एस एन दे दिया 315। कैसे पता चला एस एन है? सम टर्म्स हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, यानी n टर्म्स हैं, इसलिए एस एन आ गया 315। ठीक है जी, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर दिस एंड दिस, यानी फर्स्ट टर्म दे दी 5, कॉमन रेशियो दे दिया 2। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब है an निकालना है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है। ठीक है जी, Sn दे रखा है तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn का फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल्स टू 3। वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट हो गई 5, r की वैल्यू पुट हो गई 2 अपॉन 2-1 इज इक्वल्स टू 315। 2 - 1 होता है 1, यहाँ बचा 5, 2 की पावर n। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ये मिसलेनियस में देना भी नहीं चाहिए था। 5 नीचे आके डिवाइड होगा कितने पे? 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, ये हो गया 2 की पावर n -1 इज इक्वल्स टू 63। 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, जो कि बन गया 64। अब इस बार 64 को 2 की पावर में क्या लिखें? 2 की पावर में क्या लिखें? 2 की पावर 6 आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। कैसे आया 6? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा 64, तो 5 पे आ रहा है भाई, 5 पे आ रहा है, 6 पे आएगा, 6 पे ही आएगा भाई। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 × 4, 4 6 जा 24, 64, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे आ रहा है भैया, 64 करके भी दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू आ गई 64, n आ गया, n आ गया हमारे पास। अब निकालना है an निकालना है, यानी कि a6 निकालना है। a6 का फॉर्मूला हो गया ar की पावर 5। a कितना था हमारे पास? 5 था। r कितना है? 2 है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 की पावर 5 हो गया 32। सॉल्व कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। a6 आ गया हमारे पास 160। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है भी नहीं, पता नहीं क्यों डाल दिया ये। क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, a1 दे दिया। द सम ऑफ द थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो a3 का फॉर्मूला ar², a5 का फॉर्मूला ar की पावर 4 90। a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसको 1 डाल देंगे तो r², इसको 1 डाल देंगे तो r की पावर 4 90। तो ये होता है r की पावर 4 प्लस r², 90 को इधर ले आओ, -90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब लेट करेंगे हम r² को, हम t लेट कर लेते हैं। r² को t लेट किया तो r की पावर 4 क्या हो गया? t² हो गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, r की पावर 4 t² हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस r की पावर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t² प्लस r² की जगह क्या लिख सकते हैं?
टी और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है भैया, बहुत आसान हो गया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको आता है वो लगाओ। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आराम से लग रही है। 10t माइनस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, t माइनस 9 t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 11th में आती होगी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं क्योंकि 9th 10th अगर करी है तो मिडिल टर्म आती होगी। और अगर आपने 11th में मैथ्स लिया है तो आई होप मिडिल टर्म तो करके ही आए होगे, तभी आप मिसलेनियस कर रहे हो जीपी की, ठीक है। मिडिल टर्म नहीं आती तो भैया फिर तो ऑनेस्टली बहुत ही साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत होगी। अगर मिडिल टर्म भी नहीं आएगी तो आप यहां तक के कॉन्सेप्ट समझने में ही आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हवाई बातें तो करनी नहीं हमें यहाँ पे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तभी यहां तक पहुंच पाए हो, इसलिए मैं मिडिल टर्म एक्सप्लेन नहीं कर रहा। t माइनस 9 t प्लस 10, यहां से हो गया t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू आती है यहां से 9 और t की वैल्यू आती है यहां से माइनस 10। लेकिन हमने कॉमन रेशियो निकालना शुरू किया था तो t को हमने r स्क्वायर माना था, तो इस t को हम वापस से r स्क्वायर डाल देंगे। r स्क्वायर डाला, अब देखो स्क्वायर में नेगेटिव नॉट पॉसिबल, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये टर्म हो जाएगी नेग्लेक्ट। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है तो r हो गया प्लस माइनस 3। कॉमन रेशियो 2 आते हैं, एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3, हमारे आंसर आ गए 2। r की 2 वैल्यू निकली हैं, प्लस और माइनस 3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो इसको, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। 3 नंबर है, उन सबका सम है 56, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 56। जीपी के 3 नंबर हैं, यहां हम अज्यूम करके चलते हैं कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो a1 a2 a3 56 दे रखा है, तो a1 को हम a लिख सकते हैं, a2 को हम ar लिख सकते हैं और a3 को हम ar स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गए मेरे 3 नंबर। इसमें से कॉमन निकला a, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3 नंबर हमने कौन से लेट करें, a1 a2 a3। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से 1 7 और 21 सब्ट्रैक्ट हो जाए, किसमें से, दीज नंबर मतलब अगर मैं फर्स्ट नंबर में से 1 माइनस कर दूं, सेकंड नंबर में से 7 माइनस कर दूं और थर्ड नंबर में से 21 माइनस कर दूं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन जाएगी, ये एक एपी बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो यहां में एक चीज आपको फिर से रिवाइज करा दूं, क्लास 10th में पढ़ी थी कि अगर ABC एपी के 3 टर्म्स हैं तो यहां से 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। इसको याद रखो, जैसे हम AMB बोलते हैं, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है अगर 3 नंबर एपी में हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर एपी में हैं, अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो ये कंडीशन लगेगी यहां से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b मतलब बीच वाली टर्म। ये अगर मैं a, ये b और ये c मान लूं तो ये b हो गया, ट्वाइस ऑफ b यानी a2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू a1 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 21, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा है एपी का, क्योंकि ये तीनों टर्म सब्ट्रैक्ट करने के बाद एपी में आ रही थी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। a2 की वैल्यू, ये a2 क्या है, ये a2 एपी वाला है, नहीं ये a2 कौन सा है, जीपी वाला है, क्योंकि हमने यहां लेट किया था। एपी कब बन रही है, इनमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कराने के बाद, ठीक है। लेकिन a2 हमारा जीपी ही था, इसलिए यहाँ a2 का फॉर्मूला जीपी वाला लगेगा, ar माइनस 7, a1 तो a ही है, a3 की जगह आ जाएगा ar स्क्वायर माइनस 21। 2 को मल्टीप्लाई कराओ, 2ar माइनस 14 a प्लस ar स्क्वायर माइनस 22, ठीक है। -1 माइनस 21 माइनस 22, 2ar और माइनस 14 को उधर ले जाएंगे,
या -14 को यहीं रहने दो, 22 को इधर ले आओ, -14 यहीं है, -22 इधर आके हो गया +22, यहां बचा AR² प्लस A और 2AR को ले गए वहां पे तो -2AR, कॉमन आता है A, यहां बचा R² प्लस 1 -2R। 22 - 14 कितना हो गया? 22 - 14 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। ठीक है, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं हम? अब क्या करने वाले हैं? पहले ये फिर ये, अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। 1 और 2 को हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो A 1 + R प्लस R² और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 8, नंबर के नीचे नंबर 8, डिवाइड कर रहे हैं हम। तो A 1 + R² -2R, A से A कैंसिल, 8 × 7 = 56, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + R + R² इज इक्वल्स टू 7, 1 + R² -2R, 1 + R + R² मल्टीप्लाई करा दो इसको, 7 + 7R² -14R, -14R आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है इसको, R वाले एक तरफ, सब कुछ एक तरफ ले जाओ, सब कुछ एक तरफ ले जाएंगे, यहां बचेगा 0, यहां था 7R² और ये वाला R² जब उधर गया तो -R², ये है -14R, तो ये वाला R जब उधर गया तो -R, +7 यहीं था, अब ये +1 है, जब ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहां से 7R -R² 6R² -15R +6। ठीक है जी, समझ आ रहा है? सिंपल मैथ्स थी, शफलिंग करिए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? यहां से हम 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? 2R² -5R +2, 3 उधर, तो यहां से आती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से, और फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, तो यहां हमें नंबर मिलेगा 2 × 2 = 4 और 5 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? 2R² -1R -4R +2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म आई होप आती है आपको, कॉमन क्या निकलेगा? यहां से R निकलेगा, तो 2R -1 और यहां से निकला -2, तो 2R -1 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट बनेंगे 2R -1 और R -2 इक्वल टू 0, तो 2R -1 इक्वल टू 0 और R -2 इक्वल टू 0, यहां से R की वैल्यू आती है ½ और यहां से R की वैल्यू आती है 2। R की फिर से 2 वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी? ½ और 2। R की 2 वैल्यू आई हैं, ½ और 2। क्वेश्चन में R पूछ रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स। नंबर्स कौन से थे? A1 A2 A3, यानी A AR और AR²। हमारे पास तो R आया है, हमारे पास A नहीं आया अभी, तो इन R की वैल्यूज को देखो, 2 वैल्यूज आई हैं तो 2 केस बनेंगे और एक एक करके हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, एक एक करके हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो पहले आता है केस 1। केस 1 में हमने पहले R को डाला 2, R को जब हम 2 डालेंगे तो 1 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू 56, 2 + 1 3 + 4 7 इज इक्वल्स टू 56, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 8, 7 8 = 56, A आ गया 8, R है 2। अब जो 3 नंबर्स थे, अब जो 3 नंबर थे वो कौन कौन से थे? A1 यानी A जो कि है 8, A2 AR यानी 8 × 2 16 और A3 AR² 8 × 4 इज इक्वल्स टू 32। यानी ये जो 3 नंबर आए हैं, ये 3 नंबर मेरे वही 3 नंबर थे जिनका सम 56 था, ऐड करके देख सकते हो आप। तो केस 1 हुआ है अभी केस 2 बाकी है, केस 2 बाकी है, केस 2 करना है। केस 2 के लिए R को हम क्या पुट करेंगे? केस 2 के लिए R को हम 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, R इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे हम केस 2 के लिए। देखो भाई, तो केस 2 है हमारा, R इज इक्वल्स टू 1/2, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे,
1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू 56। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 4, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस और 1 7/4 इज इक्वल्स टू 56, 7 8 जा 56, ए आ गया मेरे पास 8 4 जा 32, ए है 32, आर है 2, तो जो तीन नंबर्स थे A1 यानी A 32, A2 AR यानी A है मेरा 32, R है मेरा 1/2, केस 2 के लिए R 1/2 है तो यहां से आया 16, और A3 यानी AR स्क्वायर 32 इंटू 1/4 ये आया मेरा 8। तो अगर आप ध्यान से देखो 8, 16 और 32 अभी भी वही तीन नंबर हैं, 8, 16 और 32, चाहे केस 1 था या केस 2 था, दोनों में हमारे सेम नंबर आए हैं 8, 16 और 32। ठीक है, तो इसको नोट करो आप, दोनों में सेम नंबर आए हैं, आंसर सेम है, तभी यहां पूछे फाइंड द नंबर्स, तीन नंबर वही हैं, चाहे हमने पहला दूसरा तीसरा किया या पहला दूसरा तीसरा किया। ठीक है, नंबर्स वही आए हैं 8, 16 और 32। नोट करो इसको, आराम से नोट करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो 2 हैं या 4 हैं या 6 है या 8 है या 10 है, ऐसे मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर हम इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 और ये इवन नंबर है, इसका मतलब A2n है, A2n है, इवन के लिए हम 2n यूज करते हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ये मेरी जीपी है। अब यहां क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं यानी A2n टर्म्स, इन सब का जो सम है वो किसके बराबर है, 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी वो वाली टर्म्स जो ऑड नंबर पर है। ऑड नंबर पर है मतलब फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवेंथ पे, 2n तो मेरी लास्ट टर्म थी लेकिन वो तो इवन नंबर है, उससे पहले वाली टर्म यानी 2n माइनस, अगर 10 है टोटल तो उससे पहले 9 टर्म यानी A9 भी आ जाएगा। अगर 20 टर्म है टोटल तो 19th टर्म यानी ये 19th टर्म हो गई। ठीक है, एक टर्म कम। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 A2n, अब 5 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर टर्म से 5 हो गई मल्टीप्लाई। अब देखो ये जो A1 है ये उधर जाएगी, A3 है ये उधर जाएगी, ऐसे A5 है वो उधर जाएगा, क्योंकि ऑड टर्म्स हम उधर लेके जा रहे हैं जो ऑड नंबर पे है। A1 ऑड है, A3 ऑड है, ऐसे ही इसके पास यहाँ पे जो A2n माइनस 1 होगी वो ऑड है, तो वो वाली टर्म्स उधर गई, तो यहाँ कौन सी बची, यहाँ सिर्फ इवन टर्म्स बची, A2 A4 A6 डॉट 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 A2n। ठीक है, वहां पे जब A1 उधर गया, A1 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, और यहां पे ऑलरेडी 5A1 है, तो A1 जब उधर गया और वहां जाके माइनस हुआ तो ये बन गया 4A1। भाई A1 है, A1 उधर जाएगा माइनस होगा तो 5A1, A3 है, A3 उधर जाएगा, 5A3 में से A3 माइनस होगा तो क्या बनेगा 4A3। ऐसे ही सारी टर्म्स जो हैं वो एक एक कम होके क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक है, अब A2 A4 A6 ये क्या है, एक जीपी है, यहां पे 4 कॉमन है, A1 A3 A5 डॉट 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 A2n माइनस 1, और यहां पर है A2 A4 A6 डॉट 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 A2n। अब ध्यान से समझना, इधर बची इवन टर्म, इधर बची ऑड टर्म्स। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे सपोज करो यहां पर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। सपोज ये एक जीपी है, मैंने कहा सपोज, रेशियो सेम नहीं है लेकिन सपोज ये एक जीपी है समझाने के लिए। तो इसमें जो ऑड नंबर है, ऑड टर्म्स हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये 10, टोटल कितने हैं 10, ऑड कितने हो गए 5, इवन कितने हो गए 5, तो अभी टोटल मिला के 10 बना।
ऑड नंबर 5, इवन नंबर 5, तभी कितना बना 10। यानी जितनी इवन है उतनी ही ऑड है, जितनी इवन टर्म्स हैं उतनी ही ऑड टर्म्स हैं। यानी ये सारी जितनी हैं इवन उतनी ही ये हैं ऑड, जितनी ऑड है उतनी ही इवन है, जितनी इवन है उतनी ही ऑड है। तो दोनों के केस में n जो है वो सेम आएगा, n जो है वो सेम आएगा, ठीक है। और अगर एक जीपी है ये वाली 2, 4, 8, 16, 32, तो अगर मैं 2 और 8 इसका रेशियो निकालूं तो 4 आएगा, 8 और 32 इसका रेशियो निकालूं तो 4 आएगा, 4 और 16 यानी इवन का रेशियो निकालें तब भी 4 आएगा, ऑड का रेशियो निकालें तब भी, यानी आर भी सेम आएगा। इसका मतलब चाहे इवन टर्म्स लूं मैं या ऑड टर्म्स लूं, उसमें एन भी सेम रहता है और आर भी सेम रहता है। तो यहां सम का फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a2, a1 नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म आती है, तो a2 r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल्स टू 4 a1 r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये सारी कहानी से हमने ये कंक्लूड किया कि r दोनों का सेम होगा और n दोनों का सेम होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड सेम होगी, और एक जीपी में r भी सेम रहेगा अगर हम इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग अलग निकाल लें। तो यहां से ये और ये हो गया कैंसिल, ये बचा a2 इज इक्वल्स टू 4a1, a2 इज इक्वल्स टू 4a1, a2 का फॉर्मूला ar, 4a1, a से a कटा, r की वैल्यू आ गई 4। क्या पूछ रहा था? फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, यानी r की वैल्यू पूछ रहे थे, जो कि आ गया हमारा आंसर 4। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक लगा है n और r वाला, इसको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि जब सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म हमेशा a नहीं होती, जीपी की फर्स्ट टर्म ये है यानी a2, और इस वाले की फर्स्ट टर्म a1 है, इसलिए a1। ठीक है, तो ये होती है हमारी वीडियो खत्म। 5 क्वेश्चन मिसलेनियस सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 के हो गए पूरे। आगे के वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी, इनको समझो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।